Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Today, I will discuss about nutrition in plants. As you know, every student, I have already started off the revision session. So, in this revision session, it is the our part third lectures. So, in this lectures, all students, I will detail described about nutrition in plants. In the before sessions, I have already discussing about of the what is the mean of the life process, what is the importance of the life process, and what is the important factors of the life process. So today I will discuss about only nutrition in plants. Okay, student. So as you know, every student, nutrition in plants have a autotrophic mode of nutrition. You know, every student, as you know, plants have a autotrophic mode of nutrition because plants is able for the making of food by itself by the process of the photosynthesis. जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स दे आर एबल फॉर द मेकिंग ऑफ फूड बाय इटसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना बाय इटसेल्फ खुद से ही अपना फूड की प्रिपरेशन करते हैं, खुद से ही फूड की फॉर्मेशन करते हैं. इसीलिए प्लांट्स में कहा जाता है प्लांट्स हैव ए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Okay, student. So today I will detail described about of the photosynthesis because the photosynthesis is process responsible for the making of food by itself in plants. ओके स्टूडेंट, तो आज का हम लोग का यही पॉइंट रहेगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में स्पेशली हम लोग क्या क्या फोकस करेंगे, हम लोग का क्या क्या टॉपिक रहेगा. फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस को अच्छे से कवर अप करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट उसका जो बेसिक टर्म है वो क्लियर होना चाहिए. जैसे कि जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophic mode of nutrition. And as you know, every student, I have already discussed about in a detail in a short term what is the mean of the autotrophic nutrition, how many parts of the autotrophic nutrition, what is the mean of the heterotrophic nutrition and how many parts of the heterotrophic nutrition. तो इस पॉइंट पे हम लोग फिर से नहीं जानने वाले क्योंकि इस पॉइंट को हमने अच्छे से कवर अप किया हुआ है. तो जो बच्चे हमारा ये पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप जाओ पहले इस पहले का लेक्चर अच्छे से अटेंड करके आओ, तो ही आपको ये समझ में आने वाला है. क्योंकि स्टूडेंट हम आपको बार बार कहते हैं कि बायोलॉजी जो होता है वो एक स्टोरी की तरह है. अगर आप कोई एक पॉइंट स्किप कर दोगे तो उसका आप जो लेटेस्ट कवर अप कर रहे हो वो आप अच्छे से गेन नहीं कर सकते हो. तो आपको कोई भी लेक्चर्स स्किप नहीं करना है, उसको आपको पर्टिकुलर हर एक लेक्चर्स को अच्छे से कवर अप करना है अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो. एंड एज यू विश यू कैन डू इट बिकॉज इट्स योर लाइफ. आपकी लाइफ है बेटा, आपका फ्यूचर है, आप जो चाहो वो कर सकते हो. बट अगर आप अपने फ्यूचर में अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने स्टडी पे पूरा फोकस करना होगा. ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स हैव ए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. आप लिख सकते हो बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. It is clear to visible all students. Okay. So, firstly, I will detail described about photosynthesis. What is photosynthesis? So, firstly, write down all students with me, write down what is photosynthesis. Photosynthesis
photosynthesis is physiochemical and physio-biochemical process in which organic compound that C6H12O6 are synthesized from the inorganic raw material that is CO2 and H2O in the presence of sunlight, air and पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स क्या है स्टूडेंट? क्लोरोफिल। पिगमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल। So firstly try to understand all of you what is the mean of the photosynthesis. Photosynthesis is a physio-biochemical process in which organic compounds are synthesized from the inorganic raw material in the presence of the sunlight, air and pigments. Okay student, I hope are you getting my point what I'm saying you. So firstly write it down of the question of photosynthesis, after then I will detail explain of you. 6 CO2 plus 12 H2O, sunlight and chlorophyll. Chlorophyll after then formed C6H12O6 and 6O2 and 6H2O. It is the reaction of the photosynthesis. It is the chemical reactions of the photosynthesis. So firstly try to understand all students. Try to understand because this point is very important for you. 6 CO2 plus 12 H2O, sunlight, chlorophyll after then formed C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. कैसे ये आपका केमिकल रिएक्शंस हुआ? फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हाउ अकरेंस ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस इनसाइड ऑफ द मेसोफिल सेल्स। दैट मीन्स स्टूडेंट मेसोफिल सेल्स क्या होती हैं आपको सबसे पहले बात ये पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो लीफ होती है, ये जो लीफ होती है स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को पता है लीफ, ये लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। लैमिना जो आपकी लीफ है, लीफ का पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे हम लोग लैमिना बोलते हैं। इसके बीच में जो पार्ट है इसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिप बोलते हैं। इसी मिडरिप में क्या प्रेजेंट होता है? वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। व्हाट इज वैस्कुलर बंडल? वैस्कुलर बंडल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू इनसाइड ऑफ द लीफ सेल्स दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल तो यहाँ पे होगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे होगी क्योंकि लीफ को वाटर भी चाहिए और लीफ में जो फूड बन रहा है फूड को भी ट्रांसपोर्ट करना है। एंड you know every student what is the function of the xylem tissue and
phloem tissue in a plant. Xylem tissue conduct of water in a plant in one part of organ to another part of organ in a plant. And the phloem tissue, it is a conduct of the food in one part to another part in a plant cell, इन अ प्लांट ऑर्गेन्स. सो यहाँ जो मिडरिप है स्टूडेंट, मिडरिप में ही प्रेजेंट होती है क्या, आपकी वैस्कुलर बंडल. दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर. ओके, एंड मिडरिप हो गया. उसके बाद आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. ये क्या है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स. इसको क्या बोलते हैं, वेन्स. वेन्स का वर्क क्या होता है कि वेन्स तो जो है वाटर को आपके लिप्स के सारे सेल्स एंड टिश्यूज को कंडक्ट कर रही है एंड फूड को भी कंडक्ट कर रही है. तो वेन्स के थ्रू जो है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज अपने वाटर को एंड फूड को कंडक्ट करते हैं लिप के एंड अदर सेल्स में. ओके, एंड ये जो होता है टिप वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं. इसे क्या बोला जाता है, अपेक्स बोला जाता है. तो इनसाइड ऑफ द सेल्स स्टूडेंट, इनसाइड ऑफ द लीफ, इनसाइड ऑफ द लीफ a lot of cells are present here. यहाँ पे ऐसे a lot of cells present होते हैं. इसी को ही बोलते हैं स्टूडेंट मेसोफिल सेल. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इट्स स्टूडेंट, मेसोफिल सेल्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, नोट करेंगे. मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, a lot of cells which are present inside of the leaves, that is called mesophyll cell. Mesophyll cell क्या है, nothing, a lot of cells which are present inside of the leaf, that is called mesophyll cells. And mesophyll cells is responsible for the providing of the space where occurrence of the photosynthesis reaction. I hope I am very clear what I am saying you. Okay student, so mesophyll cells क्या होती है, a lot of cells, a lot of cells which are present inside of leaf. A lot of cells which are present inside of leaf, that is called mesophyll cells. And mesophyll cells क्या किसमें हेल्प करती हैं, इसको भी लिख लेंगे, हेल्प इन. So student, I am clear to audible and visible to all of you students. So please tell me I am clear to audible and visible. So of this point, so student, I am discussing about of the what is the external structure of leaf. So firstly, all students try to understand what is the external and internal structure of leaf. Okay student, क्योंकि सारे बच्चों को पता है, as you know every student, the photosynthesis process occurs inside of the leaves. So you know what is the internal structure of the leaf and what is the external structure of the leaf. Okay student, तो देखिए ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है. एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट. जो लीफ का पूरा ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लैमिना कहते हैं. लीफ के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं. एंड ये जो बीच में ऐसे जो मिडरिप है, मिडरिप में ऐसे ऐसे आपका क्यों वेन्स निकली होती है, वेन्स. एंड इसी को हम लोग लीफ ब्लैडर भी कहते हैं. इसी को ही हम लोग लीफ ब्लैडर भी कहेंगे, लीफ ब्लैड इसे कहते हैं, लीफ ब्लैडर. That is also known as leaf bladder. ये leaf bladder होता है स्टूडेंट. एंड सबसे टिप वाला पार्ट जो होता है वो अपेक्स होता है. एंड आपको हमने बताया स्टूडेंट a lot of cells which are present inside of the leaf, that is called mesophyll cell. And these mesophyll cells are responsible for the providing of space where is occurrence of the chloroplast. And chloroplast is also responsible for the providing of the space where is leaf of mesophyll, that means chlorophyll cell. What I'm saying is students, firstly try to understand. मेसोफिल सेल्स क्या होती है, वो आपके लीफ के अंदर a lot of cells प्रेजेंट होती है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं. यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया हुआ है a lot of cells which are present inside of leaf, that is called मेसोफिल सेल्स. देखिए मेसोफिल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, मोस्टली मेसोफिल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडिंग ऑफ स्पेस, प्रोवाइडिंग ऑफ स्पेस where occurrence of the process of photosynthesis
photosynthesis. I am clear to audible and visible all students. देखिए, जो आपका मेसोफिल सेल्स होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकरेंस होती है. तो यू कैन से इन अ सिंपल फॉर्म, मेसोफिल सेल्स में आपके क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है. एंड यू नो स्टूडेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कंप्लीटिंग प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. I hope I am very clear of this point. What is the external structure of leaf? So firstly, take a screenshot of this point. Okay student, तो देखिए मेसोफिल सेल्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स क्या होती हैं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ए लॉट ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे लिख लीजिए इन प्रेजेंट, नहीं तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. इन प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? इन प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट. तो मेसोफिल सेल में इन प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट. मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंट क्लोरोफिल सेल. और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर व्हाट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. So I want to remove off it because I will proceed about the what is the internal structure of leaf. After then our next point of the photosynthesis, complete process of the photosynthesis. Okay student, so I hope I will understand what is the external structure of the leaf. So can I remove it? So next student, I will proceed about who factor is responsible for the completing photosynthesis process in a plant. Okay student, तो नेक्स्ट हम लोग पूरा डिटेल में अब अच्छे से कवर अप करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्लांट में कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके स्टूडेंट, सो डोंट स्किप एंड गिव द अटेंशन हियर बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो डोंट स्किप ऑफ इट्स. ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे कभी इसके पहले हमने आप लोगों को लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अच्छे से बताया कि उसमें क्या क्या था. लीफ का टिप पार्ट अपेक्ष था. लीफ का पूरा ग्रीन वाला पार्ट जो था उसको हम लोग लैमिना कहते हैं. बीच में जो उसका मिडरिप होता है, मिड में प्रेजेंट है इसलिए उसको मिडरिप कहते हैं. मिडरिप से उससे कई ब्रांचेस निकली होती हैं. उस ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ ब्लैडर कहते हैं. एंड उसी को हम लोग वेन्स भी कहते हैं. एंड वेन्स का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट? वेन्स जो होती है वाटर एंड फूड को कंडक्ट करती है लीफ के सेल्स को. एंड आपको बताया गया स्टूडेंट, ए लॉट ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. एंड मेसोफिल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द providing of the space where occurrence of the chloroplast, and chloroplast is also providing of the space where occurrence of the where found of the chlorophyll pigments. I hope I am very clear till this points. यहाँ तक के पॉइंट तक हम पूरा क्लियर हैं. ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छे से कवर अप करेंगे. देखिए लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि आज का हम लोगों का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. तो हम लोग फोटोसिंथेसिस पहले अच्छे से कवर करेंगे. रिक्वायरमेंट थी लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, तो उसको हम लोगों ने अच्छे से लगा लिया है. अब लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पढ़ेंगे. ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जब हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा पढ़ेंगे तो उसी टाइम हम लोग लगाएंगे लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर. अभी उस पॉइंट में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग डाइवर्ट हो जाओगे, बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होगा. तो उसकी रिक्वायरमेंट भी अभी नहीं है. जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया.
ओके तो चलिए फोटोसिंथेसिस, नाउ गिव द अटेंशन हियर, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ओके देखिए photosynthesis is a physiochemical and physiobiochemical process। photosynthesis एक कैसी प्रोसेस है स्टूडेंट? physiochemical and physiobiochemical process, because students during the photosynthesis process the light energy is converted into chemical energy। what I'm saying you, I am saying you during photosynthesis the light energy converted in light energy converted in chemical energy। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहला जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका केमिकल एनर्जी में। यू कैन सी हियर ऑल स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग फिजियोकेमिकल एंड फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, during the process of the photosynthesis light energy convert into chemical energy। during photosynthesis the light energy converted in chemical energy। light energy जो हो chemical energy में convert होता है, so it is also known as the फिजियोकेमिकल का मतलब यही है स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। जो आपके लिप्स के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है फिजियोकेमिकल। And this physiochemical is process completing by the biotic factor। That means plant is a biotic factor। You know all student, प्लांट क्या है आपका? बायोटिक फैक्टर्स है। तो बायोटिक फैक्टर्स का हेल्प की वजह से, बायोटिक फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। सो दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल इज नोन एज द फिजियोबायोकेमिकल। देखिए फिजियोबायोकेमिकल का मतलब यही है, बायो का मतलब यह है कि यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट है। बायोटिक कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ही, बायोटिक फैक्टर के प्रेजेंस होने की वजह से ही, बायोटिक फैक्टर की हेल्प से ही आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दी जा रही है केमिकल एनर्जी में। सो दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोबायोकेमिकल। इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द मीन ऑफ फिजियोकेमिकल और व्हाट इज द मीन ऑफ फिजियोबायोकेमिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट, in which organic compound क्या है आपका? C6H12O6 are synthesized from the inorganic raw material। inorganic raw material, very most important things, CO2 and H2O। आपकी फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसाइज्ड हो रही है। एंड लुक एट हियर, C6H12O6 it is a glucose, it is also known as carbohydrate। यहाँ आप इन्वॉल्वमेंट देख रहे हो ना, प्रेजेंस देख रहे हो कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। सो यू नो ऑल स्टूडेंट, इफ यू डोंट नो so please firstly write in your copy what is the mean of organic compound। so आप पहले अपनी कॉपी में लिखिए, हम आपको बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। Organic compound, that compound which are formed by the combination of the carbon and hydrogen atom, that is called organic compound। ऐसे कंपाउंड जो कि जिसकी फॉर्मेशन ही कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से हो रही है या उनके डेरिवेटिव से हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो यू सी हियर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, सो दैट इज आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक
compound. Here is a I am also mention of the C6H12O6. So you can say which organic compound C6H12O6 are synthesized from the inorganic raw material 6CO2 and 12H2O. It is an inorganic raw material. Here is also mentioned CO2 and H2O. In the presence of the sunlight, air and pigments. What is pigments? Chlorophyll. यहाँ पे देखिए मेंशन है सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो दिस कंप्लीटिंग प्रोसेस. सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें क्या क्या है स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज्ड होना फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जो आपका इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है. बिकॉज यू सीन इन द प्रोसेस इन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CO2 एंड H2O. इट इज ए इनऑर्गेनिक. ये क्या है आपका? ये आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है. बिकॉज हियर इज नॉट मेंशन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू हम लोग क्या बना रहे हैं? अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो वही आपको डेफिनेशन में बताया गया कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 and H2O in the presence of the sunlight, air and pigments. sunlight and air के pigments में होता है. Okay students, so I hope I am very clear of this point. What is the mean of photosynthesis? Okay, and next point students mention, देखिए अब फोटोसिंथेसिस ये आपका केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कैसे होता है? यहाँ पे हम लोग एक लीफ बनाते हैं, बड़ा सा लीफ बनाएंगे क्योंकि हम लोग को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाना है. चलिए बनाते हैं. आई एम क्लियर टू विजिबल ऑल स्टूडेंट? क्लियर विजिबल है? ओके, 1 सेकेंड. It is clear to visible all students? I hope it is clear. ओके, क्लियर है. देखिए स्टूडेंट, ये आपकी लीफ है, प्लांट्स लीफ है. ये आपको पता है कि प्लांट्स लीफ में मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है जिनका काम होता है लाइट एनर्जी को कैप्चर करना. जिसका क्या काम होता है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है. इस पे जैसे ही सनरेज पड़ी, क्या पड़ी? ये सनरेज पड़ी. अब आपके लिप्स में प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स. लिप में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर्स कहाँ से आते हैं आपके लिप में? बाय द रूट्स. बाय द रूट्स एब्जॉर्बिंग ऑफ द वाटर्स फ्रॉम द सोइल बाय द रूट. दिस वाटर कंडक्ट स्टेम्स एंड स्टेम बाय द स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन्स एंड इट्स आल्सो कंडक्ट इन अ लीफ. तो लीफ में भी कंडक्ट किए जाते हैं आपके वाटर विद द हेल्प ऑफ द जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू को, क्योंकि जाइलम टिश्यू का फंक्शन ही होता है वाटर को कंडक्ट करना. तो यहाँ पे वाटर पहले से ही होता है स्टूडेंट. चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं. 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. I am clear to visible here? Yes. Okay. ना अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सनलाइट एंड पिगमेंट्स क्लोरोफिल है, आपको पता है, जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शंस में लिखा गया है ऑलरेडी. क्लोरोफिल एंड पिगमेंट्स. जैसे ही सनरेज आपके लिप में पड़ती है, आपके लिप में पाया जाता है वाटर. ये वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे, जैसे ही इस पे सनरेज पड़ी इनके लिप्स के क्लोरोफिल पे, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट में जैसे ही सनरेज पड़ी वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं. सो दिस टर्म इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलाइसिस. तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा? अकरेंस हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस होता है स्टूडेंट, हमने आपको बताया जहां पे लाइसिस हो दैट मीन्स ब्रेक डाउन, हाइड्रो हो दैट मीन्स वाटर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, H2O. एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन.
So you seen here वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक डाउन हो गए, हाइड्रोलाइसिस हो गए, ठीक है। जैसे ही सन रेज आपके लिप्स में पड़ती हैं, सन रेज जैसे ही लिप्स में पड़ेंगी, लिप में प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से आते हैं? बाय द रूट विद द हेल्प ऑफ द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कंडक्ट करेंगे वाटर को आपके लिप सेल्स में, लिप सेल्स में बेसिकली का मीजोफिल सेल्स में। ओके, अब जैसे ही आपके लिप में कोई सनरेज पड़ रही है, जैसे ही सनरेज पड़ी आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, दैट मीन्स ब्रेक डाउन हो गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, अक्रेंस हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ओके, सो हाइड्रोलाइसिस हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, दैट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, ये आपका H जो है वो CO के साथ जाके अटैच हो जाएगा और बना लेगा क्या? C6H12O6। क्या बना लेगा? C6H12O6। हमने क्या बताया स्टूडेंट कि जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए, H2O, H अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे तो क्या बना लेगा स्टूडेंट? जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट हुए, ब्रेक डाउन हुए, वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होकर क्या बना लिया? C6H12O6। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो थर्ड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है। ओके, फर्स्टली ऑल स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट. Take a screenshot of this point. I want to remove it, so please firstly take a screenshot. Okay. Okay. Now give the attention here, all student. Imagine. थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या नोट किया स्टूडेंट? थर्ड पॉइंट हम लोगों ने नोट किया अकरेंस हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर molecules in the form of glucose C6H12O6. Okay, C6H12O6 occurs hydrolysis, breakdown of water molecules in the form of glucose C6H12O6. तो ये हो गया। एंड थर्ड आपको क्या देखने को मिला स्टूडेंट? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the form of glucose C6H12O. So you know student, here is a mention of the reduction of CO2 in the form of C6H12O6. यहाँ पे देखिए CO2 का रिडक्शन हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आके अटैच हो रहे हैं। एंड यू नो स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? आप पढ़े हुए हो केमिस्ट्री में। रिडक्शन क्या होता है? जहां पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। सो यू कैन से व्हाट इज द मीन ऑफ रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द addition of oxygen atom and removal of hydrogen atom is called oxidation. What I am saying you firstly note of its point here because its point is very most important. Reduction क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देना reduction. Reduction and oxidation. Reduction and oxidation. Reduction में क्या होता है? Addition of hydrogen atom and removal of oxygen atom.
ओके, एंड जस्ट अपोजिट इन द टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके स्टूडेंट, सो यू कैन सी इन हियर किसका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जब डिसोसिएट हुए, ब्रेक डाउन हुए, तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके अटैच हुआ है ना, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही ऐड हो रहा है आपका हाइड्रोजन एटम. तो रिडक्शन देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन atom is called oxidation. So during the photosynthesis, the both reactions are occurring in the process of the photosynthesis. So this photosynthesis reaction is also known as redox reaction. I am saying you students very most important point है, note लगा के लिखेंगे. photosynthesis reaction, photosynthesis reaction, photosynthesis reaction is a redox reaction. Redox reaction. Redox reactions. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है स्टूडेंट वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब वेयर द बोथ रिएक्शन आर अक्रेंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आल्सो. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन भी दिख रहा हो, जिसमें आपको रिडक्शन भी दिख रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. सो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज हियर द बोथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ आर अक्रेंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन as redox reaction. So photosynthesis को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, redox reaction कहते हैं. So it is a completing process of the photosynthesis. How completing process of the photosynthesis and who is the factor responsible for the completing process of the photosynthesis? I hope I am very clear of this point, nutrition in plant. Okay student, देखिए अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, जो पॉइंट न समझ में आया हो, जो आपको कहीं कोई भी डिस्टर्ब, दैट मीन्स कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. एंड एट लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये सारे बच्चों के साथ शेयर करो. सारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना बहुत ही आज के डेट में बहुत ही रिक्वायरमेंट है. तो जो बच्चे हमें नहीं जानते हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवाइए, उनके साथ वीडियो शेयर करिए. अगर उनको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उनको सही लगेगा तो वो हमें फॉलो करेंगे, अगर अदरवाइज नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं है बेटा. लेकिन आप अपने फ्रेंडों के साथ और जो भी स्टूडेंट हैं जो अच्छी एजुकेशन पाना चाहते हैं बट उनको ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे तो देखिए यूट्यूब पे एक से एक अच्छे से अच्छे एजुकेटर पड़े हुए हैं. किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट उठा लो, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको ओपन होकर मिल जाएंगे. बट मेरा भी यही ट्राई है स्टूडेंट कि जो भी एजुकेशनल वीडियोज है वो आप सारे बच्चों का, जो मेरे एजुकेशनल वीडियोज है वो आप सारे बच्चों के साथ शेयर करो. एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो हमें मोटिवेट रखने के लिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए और भी डेडिकेशन के साथ और भी अच्छी क्लैरिटी के साथ शॉर्ट में पूरा डिटेल कवरअप कराने की कोशिश करें. ओके स्टूडेंट, सो today is all of you, today is enough for all of you student, so that's it. एंड यहीं पर हम लोगों का टॉपिक खत्म होता है. फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने कंप्लीटली देख लिया. सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है आपका, फिजियोकेमिकल फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस है स्टूडेंट. इसको फिजियोकेमिकल एंड फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लाइट एनर्जी को इसमें यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हो. ग्लूकोज क्या है आपका, एक एनर्जी का सोर्स है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि केमिकल का फॉर्म है, केमिकल्स के थ्रू आपका एनर्जी फॉर्म कर रहा है. तो ये केमिकल्स जो C6H12O6 जो बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, आपके लाइट एनर्जी के थ्रू बन रहा है. तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में
कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, फिजियोकेमिकल एंड फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो बायोकेमिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका प्लांट, एंड प्लांट इज ए बायोटिक फैक्टर। सो दिस इज कॉल्ड फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस। एंड सेकेंड स्टूडेंट, हम लोगों ने ये स्टेप देखा कि फोटोसिंथेसिस के समय जो है हम लोग ग्लूकोज के जो फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फॉर्म्ड हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू। यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर देखा अच्छे से, आपका इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का है H2O एंड CO2। एंड थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, आपका वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड पिगमेंट है, एंड सनलाइट है। इतने सारे चीजों का यूटिलाइज करके हम लोग क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं। उसके साथ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाती है, जिसका यूज हम लोग करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिमूव होती है, एंड वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाता है। वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये आपके वेपर फॉर्म में होकर इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाती है। एंड ऑक्सीजन रिमूव होती है, जिसका यूज सारे एनिमल्स करते हैं, हम लोग भी करते हैं अपने रिस्पायरेशन के लिए। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। कैसे रिडक्शन, देखिए यहाँ पे रिडक्शन जो हो रहा है वो कैसे, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ, जैसे ही सनरेज पड़ी आपके क्लोरोफिल हाइड्रोलाइसिस, वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके अटैच होकर ग्लूकोज बना लेता है, और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिमूव कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस देखने को मिल रही है, एक तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन मिल गया और दूसरा ऑक्सीजन एटम का रिमूवल मिल गया, ये तो रिडक्शन का कंप्लीट कर दिया। ऑक्सीडेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का एडिशन हुआ है, एंड यहाँ पे देखिए H2O के फॉर्म में, दैट मींस H2O जो है वो आपके H2O के फॉर्म में बाहर भी निकल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टूडेंट की जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज हियर इज अकरेंस ऑफ द बोथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Okay student, so it is all about of the photosynthesis. I hope I am very clear of this point. Nutrition in plants is today is finished with you in a short term, in a detail, in a clarity. Okay student, so if you have any problem, so please tell me in a comment section. Otherwise I want to support of all students. Please like, share and subscribe of my channels, and circulate and share with and other types of students which are also preparing of the board examination point of view and the medical examination point of view students. Okay, so today is enough for you. Thanks all of you.